शाम का वक्त था। आसमान में हल्की सी सुनहरी रोशनी बची थी और मोहल्ले की गलियों में धीरे धीरे सन्नाटा पसरने लगा था। हर घर की खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी झांक रही थी, लेकिन सोहन के घर में एक अलग ही खामोशी थी। सूरज ढल रहा था, घर में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी कुछ कहना चाहती हों, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हों। हर कोई अपने अपने ख्यालों में खोया हुआ था। सोहन ऑफिस से लौटा अपने पिता रमेश जी के सामने बैठा था। उसके चेहरे पर थकान और उलझन दोनों साफ झलक रही थी। रमेश जी ने अखबार एक तरफ रख दिया, मानो बेटे के आने का इंतजार कर रहे हों। दोनों के बीच अब पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी, एक अनकहा फासला था। कभी जो बातें घंटों चला करती थीं, अब चुप्पी में बदल गई थीं। दोनों के बीच एक दीवार सी खड़ी हो गई थी, जिसे कोई तोड़ना नहीं चाहता था या शायद तोड़ नहीं पा रहा था। रमेश जी ने चश्मा उतारकर पूछा, क्या बात है बेटा, ऑफिस में सब ठीक है? उनकी आवाज में चिंता और अपनापन दोनों थे। वे अपने बेटे की परेशानी को महसूस कर सकते थे, लेकिन शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे थे। सोहन ने बिना नजरें उठाए कहा, सब ठीक है पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेरुखी थी, मानो वह कुछ छुपा रहा हो या कहना नहीं चाहता हो। रमेश जी चुप हो गए। वे समझ गए थे कि अभी बात करने का सही समय नहीं है। उन्होंने गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर देखने लगे, जैसे जवाब वहां कहीं छुपा हो। सोहन का मन अंदर ही अंदर उबल रहा था। उसके दिल में कई सवाल और शिकायतें थीं, जिन्हें वह किसी से कह नहीं पा रहा था। उसे लगता था कि उसकी परेशानियों को कोई समझ नहीं सकता। ऑफिस में उसके दोस्त अपनी नई गाड़ी और घर की बातें कर रहे थे, और उसे लगता था उसके पिता ने उसके लिए कुछ नहीं किया। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी वहीं की वहीं रुकी हुई है, जबकि बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं। वह अपने दोस्तों की चमक दमक भरी जिंदगी देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगा था। उसे अपने पिता की सादगी और सिद्धांतों से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगता था कि पिताजी की पुरानी सोच उसकी तरक्की में रुकावट बन रही है। वह चाहता था कि उसके पिता भी दूसरों की तरह दिखावे की जिंदगी जिएं, लेकिन रमेश जी हमेशा अपने मूल्यों पर अडिग रहे। रसोई से बर्तन खटकने की आवाजें आ रही थीं, जो सन्नाटे को और गहरा कर रही थीं। हर आवाज जैसे उस घर की चुप्पी को और भारी बना रही थी। माँ भी जानती थी कि घर में कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वे भी खामोश थीं। सोहन उठकर अपने कमरे की ओर चला गया। उसके कदमों की आवाज भी कमरे में गूंज रही थी, जैसे हर कदम के साथ दूरी और बढ़ रही हो। रमेश जी बस उसकी पीठ को देखते रहे, सोचते रहे कि यह दूरी कैसे मिटेगी। उनके मन में कई सवाल थे। क्या वे अपने बेटे को समझ नहीं पाए? क्या वक्त के साथ रिश्तों में इतनी दूरियां आ जाती हैं? वे चाहते थे कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि शुरुआत कहां से करें। रविवार की सुबह थी। घर में नाश्ते की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन सोहन के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। परिवार के बाकी सदस्य चुपचाप बैठे थे। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। सोहन के दोस्त ने हाल ही में एक चमचमाती नई कार खरीदी थी। उसी बात को लेकर सोहन का मन खिन्न था। वह सीधा अपने पिता रमेश जी के पास पहुंचा, मन में कई सवाल और शिकायतें लिए। उसने गुस्से में पूछा, आपने मेरे लिए किया ही क्या है? उसकी आवाज में ताना और दर्द दोनों थे। मेरे दोस्तों के पिता ने उन्हें बिजनेस, घर, गाड़ियां दी। वे अपने बच्चों को हर सुख सुविधा देते हैं। आपने तो बस किताबें पकड़ा दी, पढ़ाई करवा दी, लेकिन असली जिंदगी में काम आने वाली चीजें नहीं दी। रमेश जी बेटे की बातें सुनकर सन्न रह गए। उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा और हैरानी थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा इस तरह से सवाल करेगा। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें अच्छी परवरिश दी, ईमानदारी और मेहनत के संस्कार दिए और शिक्षा दी। यही एक पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है। मैंने हमेशा चाहा कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो, खुद की पहचान बनाओ। लेकिन सोहन का गुस्सा कम नहीं हुआ। वह चीख पड़ा, आज के जमाने में ये सब कौन पूछता है? लोग तो पैसे, गाड़ियां और रुतबा देखते हैं। आपके आदर्शों ने हमें सिर्फ औसत जिंदगी दी है, न कोई बड़ा सपना, न कोई बड़ी उपलब्धि। रसोई में खड़ी शारदा जी, जो अब तक चुप थीं, बेटे की बातें सुनकर परेशान हो गईं। वे बाहर आईं। उनके चेहरे पर चिंता और दुख दोनों थे। उन्होंने सख्ती से कहा, बस कर बेटा, तू नहीं जानता कि तू अपने पिता से क्या कह रहा है। उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी खुशियां, अपने सपने कुर्बान कर दिए। लेकिन सोहन पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसके मन में गुस्सा और शिकायतें भरी थी। वह गुस्से में घर से बाहर निकल गया, दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसके कदमों की आवाज पूरे घर में गूंज गई। रमेश जी बगीचे में अकेले खड़े रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल में एक खालीपन और दर्द भर गया। उन्होंने सोचा, क्या सच में मैंने अपने बेटे के लिए कुछ नहीं किया, या आज की पीढ़ी की उम्मीदें ही बदल गई हैं?
सोहन के जाने के बाद घर में गहरा सन्नाटा छा गया। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी किसी पुराने दर्द को महसूस कर रही हों। शारदा जी की आंखों में चिंता और यादों की परछाइयां तैर रही थीं। शारदा जी ने धीरे धीरे एक पुराना बक्सा निकाला, जिसे सालों से छुआ भी नहीं था। उसमें रमेश जी की डायरियां, कुछ पुरानी तस्वीरें और उनकी लिखी चिट्ठियां थीं। हर चीज में उनके संघर्ष और त्याग की कहानी छुपी थी। शाम को जब सोहन थका हारा लौटा, शारदा जी ने उसे पास बिठाया और वह डायरी उसके हाथ में रख दी। उन्होंने कहा, बेटा, आज ये पढ़ना जरूरी है। डायरी के पन्नों में लिखा था, सोहन की फीस के लिए प्रोविडेंट फंड से पैसे निकाले, अपनी घड़ी बेच दी और कई बार अपनी जरूरतें टाल दी। रमेश जी ने अपने सपनों को पीछे रखकर बेटे के भविष्य को आगे रखा। तस्वीरों में रमेश जी दुबले पतले, मगर आंखों में उम्मीद और चेहरे पर संतोष की झलक थी। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन मुस्कान में गजब की शांति थी। शारदा जी ने बताया, तुम्हारे पापा ने ट्यूशन पढ़ाए, कई बार एक वक्त का ही खाना खाया ताकि तुम्हारी पढ़ाई में कोई कमी ना आए। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बस तुम्हारे सपनों को अपना सपना बना लिया। सोहन को अपने वो कड़वे शब्द याद आए, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। अब उसे अपनी नासमझी पर अफसोस होने लगा। डायरी के हर शब्द ने सोहन के दिल को छू लिया। उसे पहली बार अपने पिता के त्याग और संघर्ष का असली मतलब समझ आया। शारदा जी ने प्यार से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें पैसा नहीं बल्कि संस्कार, ईमानदारी और मेहनत की मिसाल दी है। यही असली दौलत है जो जीवन भर साथ रहती है। उन्होंने न जाने कितने बच्चों की जिंदगी संवारी, उन्हें पढ़ाया, सही राह दिखाई। उनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। मां के शब्द सोहन के दिल में उतर गए। उसे एहसास हुआ कि असली अमीरी पैसों में नहीं, बल्कि अच्छे संस्कारों और दूसरों के लिए कुछ करने में है। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह खुद को पिता के सामने बहुत छोटा महसूस करने लगा। पहली बार सोहन को गर्व हुआ कि उसका पिता कितना अमीर है, संस्कारों, त्याग और प्यार से भरा हुआ। आज उसे अपने पिता की असली विरासत समझ आई। अगली सुबह सोहन शर्मिंदा था, बिना नाश्ता किए ऑफिस निकल गया। शारदा जी ने टिफिन देने को कहा, लेकिन वह चला गया। रमेश जी ने टिफिन उठाया और साइकिल से ऑफिस पहुंचे। गार्ड ने उन्हें रोका, लेकिन उनके पास फोन नहीं था। रमेश जी धूप में बेंच पर बैठकर इंतजार करने लगे। दोपहर में सोहन अपने दोस्तों के साथ बाहर आया, तभी उसकी नजर अपने पिता पर पड़ी। उसके दोस्त पूछने लगे, ये बूढ़ा आदमी कौन है? तभी एक शानदार कार आकर रुकी। उसमें से कंपनी का चेयरमैन उतरा, जिसने रमेश जी के पैर छू लिए। चेयरमैन बोला, गुरुजी, आप यहां, आपने मुझे पढ़ाया था। आज मैं जो कुछ भी हूं, आपकी वजह से हूं। अरुण खन्ना चेयरमैन रमेश जी को अपने केबिन में ले गए। सोहन और उसके दोस्त भी पीछे पीछे गए। अरुण ने सबको बताया, ये मेरे गुरुजी हैं। मेरे पास फीस नहीं थी, इन्होंने अपनी तनख्वाह से मेरी किताबें खरीदी। अरुण ने कहा, आपने हमें सिर्फ पढ़ाया नहीं, जीवन जीना सिखाया। आपकी सीख, ईमानदारी और मेहनत ही असली पूंजी है, मेरे जीवन का आधार बनी। सोहन एक कोने में खड़ा था, शर्मिंदा। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता की सादगी उनकी महानता थी। अरुण ने सोहन से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि रमेश जी के बेटे हो। तुम्हारे पिता ने ना जाने कितने अरुण खन्ना बनाए हैं। सोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपने पिता पर गर्व महसूस हुआ। उसे समझ आ गया कि असली दौलत सम्मान और संस्कार है। अरुण ने कहा, गुरुजी, मेरी गुरु दक्षिणा स्वीकार करें। रमेश जी ने मना किया, लेकिन अरुण ने आग्रह किया। अरुण ने कागजात लाकर कहा, यह हमारे टाउनशिप में एक घर है आपके नाम, और एक कार भी। यह आपके सम्मान का प्रतीक है। सोहन ने अपने पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगी। बोला, मैं आपकी महानता को समझ नहीं पाया। रमेश जी ने सोहन को गले लगा लिया। उन्होंने अरुण की तरफ देखा और कहा, ठीक है बेटा, मैं इसे तुम्हारे प्रेम का उपहार समझकर स्वीकार करता हूं। ऑफिस के सभी कर्मचारी इस भावुक पल के गवाह बने। गार्ड ने आकर माफी मांगी। रमेश जी ने मुस्कुराकर माफ कर दिया। अरुण ने पूरे स्टाफ के लिए छुट्टी की घोषणा की और सब गुरुजी को उनके नए घर तक छोड़ने गए। नए घर के दरवाजे पर शारदा जी आरती की थाली लिए खड़ी थीं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सोहन ने फिर से पिता के पैर पकड़े, बोला, पिताजी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, क्या आप मुझे माफ कर पाएंगे? रमेश जी ने उसे गले लगा लिया। बोले, पिता कभी बेटे से नाराज नहीं हो सकता। आज तुमने जीवन के सही मूल्य समझ लिए, मेरे लिए यही काफी है। उस दिन के बाद सोहन पूरी तरह बदल गया। अब उसे अपने पिता की सादगी में महानता नजर आती थी। वह अपने दोस्तों के सामने गर्व से कहता, मेरे पिता एक शिक्षक हैं। वह अब पैसे के पीछे नहीं भागता था, बल्कि अपने काम को ईमानदारी से करता था। घर में अब हंसी और खुशी थी।
सोहन को एहसास हो गया था कि उसके पिता ने उसे जो संस्कार दिए हैं वे सबसे बड़ी पूंजी हैं। परिवार अब नए घर में रहता है, लेकिन जीवन में वही सादगी और प्रेम है। रमेश जी ने घर का एक कमरा लाइब्रेरी बना दिया है, जहां वे गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। सोहन भी ऑफिस से आकर बच्चों को अंग्रेजी और कंप्यूटर सिखाता है। सोहन ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए गुरु रमेश चंद्र फाउंडेशन की स्थापना की है, जो गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता है। सोहन कहता है, मेरे पिता ने मुझे पैसा नहीं, पैसा कमाने का सही मकसद दिया है। ये कहानी सिखाती है कि असली कमाई धन नहीं, संस्कार और अच्छे कर्म है। एक पिता का सबसे बड़ा योगदान अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना है। अंत में हमें अपने माता पिता के त्याग और संस्कारों का सम्मान करना चाहिए। यही असली सफलता है।